दूसरे फैसलों की और केसों की मौजूदगी में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई अमल में आ सकती है, एक बात। दूसरा, अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहमद वैद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि ये बड़ा लैंडमार्क जो ये बेल ग्रांट हुई है जी, क्योंकि और उसका जेल ट्रायल जैसे जिस अंदाज में हो रहा था और ये तमाम बातें हमारे सामने आई, तो अब जिस तरीके से बेल में उन्होंने फैसला दिया और तीनों जज साहबान ने यूनानिमसली, ये फुल बेंच ने यूनानिमसली ये फैसला दिया है बाकायदा तौर पर, और उनकी ऑब्जर्वेशन देखिए आप, किस कदर डिटेल ऑब्जर्वेशन है कि ये बादी नजर में ये कोई केस नहीं बन रहा। अहमद वैद साहब, बल्कि कताब कलामी माफ अहमद वैद साहब, एक तो ये है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़ाहिर है ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होगी। ये फैसले हर फैसले में लिखा होता है, इस फैसले में भी लिखा होता है, नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। नंबर वन। नंबर दो, ना केस को फैसले, वो जो केस है ट्रायल कोर्ट में वो ना उसको रोका गया है, ना कोई उनको, ये एक जमानत का केस है और ये आमतौर पर होता है। बात यह है कि केस तो चलता रहेगा, फैसला तो उस वक्त जब हतमी फैसला आएगा फिर अपील में जाएगा उस वक्त ही होगा। अब ये बताइए कि इसकी रोशनी में क्या उनकी रिहाई हो सकती है? देखिए इमरान खान के ऊपर तो केसेस और भी हैं जी इस वक्त जी। तोशाखाना वाला केस है, फिर उसके बाद वो 190 मिलियन पाउंड जो है उसके अंदर भी जी 190 मिलियन पाउंड का, और वो भी बिल्कुल फॉल्स केस है। वो भी जिस वक्त डिटेल सामने आएंगी तो पता लग जाएगा कि उसमें वो केस जो है वो चेयरमैन के ऊपर बिल्कुल एक बेबुनियाद केस है, क्योंकि कहीं पर भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर नजर नहीं आया जी। कहीं पर भी एक धेले एक इंच जमीन जो है वो उन्होंने कोई अपने तसर्रुफ में लेके नहीं आए, अपने नाम के ऊपर करके उसको अलग नहीं। अहमद साहब वो तो सब जुडिस है ना, अहमद साहब वो तो सब जुडिस है। अभी मैटर ये है जो इरशाद साहब पूछ रहे हैं, जी जी, आप समझते हैं कि ये केसेस ये फॉल्स हैं या जो भी हैं, बहरहाल ये केसेस हैं, इनकी मौजूदगी में क्या चेयरमैन पीटीआई की इस फैसले के बाद रिहाई हो जाएगी? नहीं, अभी इस फैसले के बाद उनकी रिहाई अभी मुमकिन नहीं लगती, क्योंकि ये केसेस के अंदर भी उनकी जमानतें होनी बाकी हैं। सही। और जब तक वो नहीं होगा उनकी रिहाई नहीं हो सकती। अच्छा, अब आगे आते हैं, अपनी जगह पर है। अब आगे आते हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की हो सकती है, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर सिर्फ क्योंकि इसी केस के अंदर उनको अरेस्ट किया गया था, वो पॉसिबिलिटी है कि अगर उनको किसी और केस में फॉल्सली दोबारा नहीं पकड़ लेते तो उनकी रिहाई मुमकिन है। अच्छा, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो जाते हैं, हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद पार्टी की सरबराही वाइस चेयरमैन के तौर पर वही संभालेंगे या गौहर खान साहब ही रहेंगे जो मुंतखब हो चुके हैं? नहीं, वो गौहर साहब जो हैं वो तो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो वही उन्हीं के पास रहेगी। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर होंगे तो वाइस चेयरमैन नहीं होंगे, चेयरमैन नहीं होंगे, तो वाजे हो गया। अच्छा, अब कागजात खान साहब के कागजात जमा कराए गए मियाँ वाली में, अभी किसी और जगह से इतला नहीं आई, तो जाहिर बात है कि वो नाअहली तो बरकरार है, उसको तो मुअत्तल नहीं किया गया, सज़ा मुअत्तल हुई थी। तो अगर रिजेक्ट अगर कागजात हो जाते हैं तो फिर आपके पास लाएअमल क्या होगा और कितना इम्कान है कि रिजेक्ट ना हो? देखिए, अगर ये सवाल ये है कि जो उनकी हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये प्रोबेबली उसकी सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील में जाएंगे जी, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर बहस आएगा, क्योंकि वो केस इतना कमज़ोर है। जो तोशाखाना जिसमें सजा हुई है जी, वो उसमें राइट टू डिफेंस जो है वो नहीं दिया गया। ठीक। और बगैर डिफेंस के आप एक्यूज को अगर सजा दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, फेयर ट्रायल नहीं हुआ उसका जी। इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि वो ये जब ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां पे इस मैटर को थ्रेश अप भी होगा और वहां पे वो उनकी जमानत जो है उसमें हो सकती है जी। उस केस के अंदर। अच्छा। और उस बुनियाद के ऊपर अगर वो हो जाती है तो फिर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है
जी। क्योंकि अब ये नॉमिनेशन पेपर अभी इनके दिए हैं, उसकी स्क्रूटनी होनी है, स्क्रूटनी में वहाँ ये इतराज तो जरूर आएगा जी। और उस वक्त अगर अदालत से ऊपर किसी अदालत में चले जाते हैं और वहां से कोई रिस्ट्रेन ऑर्डर आ जाता है उनकी फेवर में, तो फिर उनको रिलीफ जो है वो मिलने के चांसेस हैं और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी 8 फरवरी को वो इलेक्शन कंटेस्ट करते आपको नजर नहीं आ रहे? हाँ, इतना आसान नहीं लग रहा अभी तो जो हालात हैं जी। वो 8 फरवरी को, क्योंकि ये जो तोशाखाना केस के अंदर केस इतना कमजोर है कि वो अब उसके उस फैसले के जो अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और वहां ज्यादा चांसेस है, इतना कमजोर केस है कि वहां ज्यादा चांसेस है कि उनकी बेल ग्रांट हो जाएगी। अच्छा, और अगर वो हो जाती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज चीफ सेक्रेटरीज को, आईजीज को और आरओज को हुक्म जारी किया है कि जी ना कागज़ किसी को छीनने दिए जाएं, ना रुकावट डाली जाए जो उम्मीदवारान हैं किसी भी पार्टी के, पीटीआई समेत, और जो वाक़यात हुए हैं उनका इजाला करें। 2 दिन तो वैसे ही बढ़ गए हैं कागजात नामजदगी जमा। अब आपका जो शिकवा था हुकूमत से या इलेक्शन कमीशन से वो तो ख़त्म हो गया, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल गई, आपको नज़र आती है कि इस पर अमल दरामद होगा? देखिए, ये एक एस्पेक्ट है। इलेक्शन जब अनाउंस हो जाते हैं, कोई कैंडिडेट नॉमिनेट हो गया, कैंडिडेट ने अपने नॉमिनेशन पेपर देने हैं, जमा कराने हैं और वो इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको साइड कॉर्नर मीटिंग्स, बड़ी मीटिंग्स, गैदरिंग जहां पे वो अपनी कैंपेन को चला सकें और वो कैंपेन के मुख्तलिफ स्टाइल हैं जहां पे उनके वर्कर जो हैं वो खुलेआम अपने कैंडिडेट के लिए कॉर्नर मीटिंग तक अटेंड नहीं करने दे रहे। अभी तो सिर्फ ये एक उन्होंने कहा है कि जी उनके नॉमिनेशन पेपर लेने में रुकावट ना की जाए। ठीक, जो बहुत बड़ी बुनियाद है कि जो कम्युनिकेशन कैंडिडेट का अपने वोटर के साथ जो कम्युनिकेशन का जो ताल्लुक है, उनके साथ जो राब्ता है रखना, वो राब्ता जो है वो टूटा हुआ है। उस राब्ते को ये बहाल होने नहीं दे रहे पंजाब में पर्टिकुलरली जी। ये तो बिल्कुल जो है इनका एक एक स्टेप जो है पंजाब की केयरटेकर सेटअप का, वो उस मैंडेट के अगेंस्ट है जिस मैंडेट के ऊपर ये आके नॉमिनेशन इनकी हुई है और ये यहाँ पर बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, ये फरमाया ओवैस साहब के लतीफ़ खोसर साहब रात एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे कि जनाब बात यह है कि गौहर खान साहब जो भी हूँ, लेकिन मुझे खान साहब ने सीनियर वाइस चेयरमैन या जो भी ओहदा दिया है, मैं उनसे सीनियर हूँ, तजर्बाकार हूँ, मुझे पता है कैसे आगे चलना है। तो ये जो पार्टी के अंदर एक रिफ्ट चल रही है, ये भी तो एक आपके लिए नुकसानदेह है और इसकी वजह से भी तो आपका वोटर, आपका सपोर्टर, आपका कैंडिडेट जो है वो मायूस होगा, उसमें इस्तराब होगा, बेचैनी होगी। देखिए, ये रिफ्ट नहीं है जी। अगर रिफ्ट तो उस वक्त होगी कि जब इनमें अंदर एक वाज़ेह ग्रुपिंग हो जाए कि शाह महमूद कुरैशी जो है अपने कुछ लोगों के साथ एक अलग ग्रुप बना के बैठ जाते हैं और गौहर अली जो है वो अलग बना के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, इनके अंदर कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है और ये कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ ही चलेंगे।